आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं अब राकेश टिकैत भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। पहले राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ बहुत अकड़ दिखाते थे, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं। दोस्तों, राकेश टिकैत एक ऐसे नेता हैं जो कहते तो हैं कि हम किसान नेता हैं, लेकिन काम वो ऐसे करते हैं जैसे कि मानो वो विपक्ष के एजेंट हों और विपक्ष के तर्ज पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाते रहते हैं। दर्शकों, राकेश टिकैत का एक ही काम रह गया है कि कैसे भी करके पीएम मोदी की सरकार को बदनाम करो और कैसे भी करके देश और किसानों को भ्रमित करो। दोस्तों, राकेश टिकैत ने हमेशा से ही कोशिश की है कि कैसे भी करके देश के लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन पीएम मोदी की नीतियों ने हमेशा से ही देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही कारण है कि विपक्ष और राकेश टिकैत सरी के लोग सिर्फ हाथ पांव मार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। पीएम मोदी को तो पता है कि ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों का इलाज कैसे करना है, तभी तो पीएम मोदी कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह देते हैं और राकेश टिकैत सरी के किसानों के रूप में नेता कुंठा से ग्रसित होकर ऊल जलूल बात कहने लगते हैं। कैसे, बताते हैं आपको। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार गैर भाजपाइयों के लिए जेल भरो आंदोलन चला रही है। देश पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया गया है। किसानों की जमीनें व्यापारी खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार से न डरे करके जनता के हितों की आवाज मजबूती से उठाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि केजरीवाल को पहले नोटिस भेजा जा रहा था, पुलिस तो रस्सी का सांप बना देती है। राकेश टिकैत ने कहा कि बिना जेल जाए कोई नेता नहीं होता, एक ना एक दिन सबको जाना होता है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सब के सब जेल जाने को तैयार रहें। सरकार अपनी तानाशाही चलाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। बीजेपी हर उस इंसान को फंसाएगी जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ तो बीजेपी तोड़फोड़ करती रहेगी। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि बिहार में भी बीजेपी ने परिवार तोड़ दिया है। वहीं इससे पहले राकेश टिकैत ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। टिकैत ने कहा था कि वो चुनावों के दौरान किसी भी राजनीतिक दलों की चुनावी सभा या मंच पर ना जाएं। वो अपनी पसंद से किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, लेकिन उम्मीदवारों के मंच से दूरी बनाए रखें। जबकि इससे पहले हर विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करते थे, लेकिन अब टिकैत भी समझ गए होंगे कि आएंगे तो मोदी ही। ऐसे में उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में खुलेआम विपक्ष का साथ देने से इनकार कर दिया। टिकैत को भी उनकी सियासी हैसियत समझ आ गई है, तभी तो उन्होंने विपक्ष से दूरी बना ली है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।